पहला काम ये जो दो ग्रुप हैं इनको अलग करना है सीधा। अगर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ी 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए। बीजेपी के लिए अंदर से काम कर रहे हो, चलो जाके देखते हैं, बाहर से काम करो। नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी गुजरात पहुंचे, मोदी के गढ़ पहुंचे और मोदी के गढ़ में पहुंचकर राहुल गांधी ने ऐसा गरजा है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के पसीने छूट गए हैं और तो और उन लोगों के भी पसीने छूट गए हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बनकर कांग्रेस में काम कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने इस बार खुद मंच पर खड़े होकर भीतरघात करने वाले नेताओं की छुट्टी करने की बात कह दी है। राहुल गांधी ने ऐसी बात कही है इस बार अपने भाषण में जिसे सुनकर न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता बल्कि कांग्रेस में भीतरघात करने वाले नेता भी परेशान हैं, टेंशन में हैं कि आखिर क्या होगा। बीते कई सालों से जिस तरीके से कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश की गई है, पूरी स्ट्रैटेजी के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ, अब वो बात राहुल गांधी समझ चुके हैं और उस पर काम करना भी शुरू कर दिया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी 2 दिन के दौरे के लिए गुजरात गए हुए थे और उनका दूसरा दिन का दौरा चल रहा था। इस दौरान उन्होंने इस तमाम बातों पर चर्चा की, डिस्कशन किया। दोस्तों जिस तरीके से पिछले कई दशकों से ऐसा माना जाता रहा है कि गुजरात में कांग्रेस पार्टी के ज्यादातर नेता मित्र विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, राहुल गांधी ने आज उसी पर बात की और किसी को भी नहीं बख्शा। उन्होंने साफ कर दिया कि अगर राज्य में 30 साल में सत्ता के वनवास को खत्म करना है तो बीजेपी के स्लीपर सेल वाले नेताओं को चिन्हित करके पार्टी से बाहर करना होगा। दोस्तों राहुल गांधी का यह 2 दिन का दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा था। दूसरे दिन उन्होंने अहमदाबाद के जेड हॉल में प्रदेश के करीब 2000 कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। महिला दिवस के मौके पर राहुल गांधी ने महिला कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की थी, लेकिन इस वक्त जब उन्होंने मंच पर खड़े होकर ऐसा भाषण दिया, जोरदार भाषण दिया, तो वहां बैठे सभी कार्यकर्ताओं के अंदर जोश तो भर ही गया, लेकिन उन तमाम कार्यकर्ताओं में से जो ऐसे बैठे हुए थे जो कि कहीं ना कहीं भाजपा का एजेंट बनकर के यहां पर आए थे, उनकी टेंशन बढ़ गई। उनके चेहरे पर 12 बजते हुए दिखाई दे रहे थे। राहुल गांधी को यह बात समझ में आ रही थी कि इन तमाम नेताओं में कौन भारतीय जनता पार्टी का है और कौन कांग्रेस का है, कौन ऐसा है जो खुद को कांग्रेस का दिखाता तो है लेकिन काम भाजपा के लिए करता है। ये तमाम चीजें अब राहुल गांधी भांप चुके हैं। अब दोस्तों राहुल ने यहां पर बताया कि 2 तरीके के लोग हैं जो कांग्रेस में काम कर रहे हैं। पहले तो वो जो कि साफ तौर पर कांग्रेस के विचारधारा के लोग हैं जिनके दिल में कांग्रेस है। दूसरा जो धड़ है वो है जिसमें से आधे ऐसे हैं जो जनता से कटे हुए रहते हैं, दूर बैठे रहते हैं, ठीक से काम नहीं करते, और आधे ऐसे हैं जो भाजपा से कनेक्टेड हैं। यानी कि साफ तौर पर राहुल गांधी को अब ये समझ में आ गया है गुजरात में कांग्रेस की असफलता की, कांग्रेस जो गुजरात में फेल होती रही है उसके पीछे क्या वजह है, ये भी राहुल गांधी समझ चुके हैं। राहुल ने इस बारे में ये भी कहा कि मेरी जिम्मेदारी है कि जो ये 2 ग्रुप हैं उनको छांटना है। कांग्रेस में नेताओं की कमी नहीं है, बब्बर शेर हैं, लेकिन पीछे से चेन लगी हुई है जो वो चेन से बंधे हैं। यहाँ रेस के घोड़ों को बारात में बांध दिया जाता है, ये बात भी राहुल गांधी कह रहे हैं। मैं ये बातें डर कर नहीं बोल रहा हूँ और न शर्मा कर बोल रहा हूँ, मगर मैं आपके सामने ये बातें रखना चाहता हूँ कि चाहे राहुल गांधी हो, चाहे जनरल सेक्रेटरी हो, हम गुजरात को रास्ता नहीं दिखा पा रहे। यानी कि जो कमी है राहुल उसे मान रहे हैं, उसे समझ रहे हैं। इसके अलावा कई और बातें हैं जिसका राहुल गांधी ने जिक्र किया है, जैसे पहले जो 2 ग्रुप्स हैं उनको बांटना। इसके अलावा गुजरात की जनता, व्यापारी, किसान, मजदूर, छात्र प्रदेश में विपक्ष चाहते हैं, ये लोग गुजरात में बी टीम नहीं चाहते हैं। गुजरात की जनता, गुजरात के व्यापारी, गुजरात के स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस, गुजरात के किसान, गुजरात के मजदूर, गुजरात के स्टूडेंट्स ऑपोजिशन चाहते हैं, विकल्प चाहते हैं, बी टीम नहीं चाहते हैं। तो मेरी जिम्मेदारी ये 2 जो ग्रुप्स हैं इनको छानने का है। मेरी जिम्मेदारी इन 2 ग्रुप को अलग करने की है, ये बात भी राहुल गांधी ने कही। सुनिए। पहला काम ये जो 2 ग्रुप्स हैं इनको अलग करना है।
वहीं राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मैंने कल वरिष्ठ नेताओं, जिला और ब्लॉक अध्यक्षों से मुलाकात की। मेरा लक्ष्य था आपके दिल की बातें जानना और समझना। इस बातचीत में संगठन, गुजरात की राजनीति और यहाँ की सरकार के कामकाज से जुड़ी बहुत सी बातें सामने आई। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि प्रदेश के युवाओं, किसानों, महिलाओं और छोटे व्यापारियों के लिए आया हूँ। सुनिए। अगर मैं यहाँ आया हूँ सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं आया हूँ, मैं गुजरात के युवाओं के लिए, गुजरात के किसानों के लिए, गुजरात के किसानों के लिए, युवाओं के लिए, जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनके लिए, जो मेरी बहनें हैं उनके लिए आया हूँ। इसके अलावा राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि अब हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। 30-40 लोगों को निकालना पड़े तो निकाल देंगे। बीजेपी के लिए लोग अंदर से काम कर रहे हैं तो उन लोगों को निकालो और बाहर से बीजेपी के लिए काम करने दो। फिर देखते हैं कैसे इनकी वहां जगह बनती है, क्योंकि वो उठाकर बाहर फेंक देंगे। सुनिए। अगर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ी, 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए। तो इस तरीके से राहुल गांधी ने इन तमाम मुद्दों को अब उठाना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी गुजरात में कांग्रेस को नए सिरे से मजबूत करने की प्लानिंग के साथ गुजरात पहुंचे हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ी हुई है कि कहीं अगर ऐसा हुआ कि राहुल गांधी ने उन 30-40 लोगों को बाहर निकाल दिया जो अंदर से कांग्रेस को दीमक की तरह खा रहे थे, तो हमारा क्या होगा। तो गुजरात में कांग्रेस का सत्ता वापसी करने का रास्ता कहीं ना कहीं साफ हो जाएगा। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।